स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी जो है ना 21 फरवरी के प्रथम पाली में शामिल होने वाले विद्यार्थी था और साइंस का जो आप एग्ज़ाम देकर लौटे हैं और आपको चिंता है कि हमारी आंसर सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है, तो बाबू वह आंसर किया गया है 100% जो है ना सही आंसर की इसमें बताया जाएगा। और आपको बता दें कि ए से जे तक का सभी प्रश्न जो होते हैं ना वो एक ही समान होते हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर जिनका सेट आई है तो बिल्कुल हूबहू मिल जाएगा और जिनका सेट नहीं है उनका थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को देखकर ही मिला लें, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं ना यूट्यूबर आपको गलत आंसर बता देते हैं। इसमें 100% जो है ना सही आंसर बताया जा रहा है। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस क्लास को पूरा देख के अपने सही प्रश्नों को जो उत्तर किए हैं ना उसका सही उत्तर मिला लेना है। तो एक नंबर प्रश्न है, पीत रस स्रावित होता है, तो इसका उत्तर अगर लगा के आए होंगे एकरित तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और सभी प्रश्नों को आप लोग सही करते चलिएगा और अंत में बताइएगा गिनकर कितने प्रश्न आप लोग सही किए हैं। तो क्षुद्रांत में स्थित रसाकुर्व का क्या अर्थ होता है, तो दोनों प्रश्न का अगर सही उत्तर लगाए हैं और शोषण के सतही क्षेत्र बढ़ना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न मिलाइए, बिल्कुल आप लोगों को 100% सही उत्तर मिलाना है। मुंह गुहा का पिछला भाग होता है, तो मुंह गुहा का पिछला भाग अगर आंसर आप बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। यह बच्चा ए लगाया है। बिल्कुल जो उत्तर हम लगा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। यह जो पेपर है ना किसी बच्चा का पेपर है, आंसर की बनाने के लिए हम लिए हैं। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटना क्या कहलाता है, तो 4 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर निःश्वसन किए हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन बी मिला लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न है बाबू आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, तो अगर आप उत्तर लगा के आए हैं जल तो बिल्कुल आपका सही है। 5 का सी आप मिला लीजिए। अगले प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में किसका कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो कोशिका के ऊर्जा मुद्रा में जाना जाता है ना या एटीपी को जाना जाता है। अगर ऑप्शन ए लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न मिलाइए बाबू, दिया हुआ है जाइलम में पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर 7 का डी लगा के आए तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू 8 नंबर प्रश्न को देखिए, दिया हुआ है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा के अलावा जो रक्त में है ना, 8 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप डी लगाए हैं इनमें से सभी, जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिका, तो बिल्कुल 8 का प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। तो एक बार सभी को इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि 9 नंबर प्रश्न का उत्तर अगर आयनित होता है तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए। 9 का ऑप्शन ए मिला लीजिए। फटाफट आप लोग मिलाइएगा, सभी उत्तर को सही करना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर वैनिला ऑप्शन बी मिला लीजिए। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिला लीजिए। 11 का सही उत्तर अगर मेथेनोइक अम्ल है तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 11 का सी सही है। बिल्कुल 12 नंबर प्रश्न मिलाइए, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखा जाता है, तो जल में श्वेत फॉस्फोरस को डुबा कर रखा जाता है। 12 का अगर ऑप्शन ए लगा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, तो यह अगर आप गैंग लगाए हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 13 के ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो पढ़े होइएगा सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 14 का ये सही उत्तर हो जाएगा। 14 का ये मिला लीजिएगा। 15वां प्रश्न है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है, तो सोने में याद कर लीजिएगा कि अगर इसका कॉपर आप लगाए हैं तो बिल्कुल 15 का बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए मिला लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक क्या है, तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका उप धातु होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल जितने प्रश्न पढ़ाया गया है ना आपके क्लास में वही सब प्रश्न देखने के लिए मिला है, बिल्कुल थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो 17वां प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी होगा, तो इसमें कौन सा संबंध सही होगा, तो देखिए एफ बटा क्या होता है, एफ बटा पी हो जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का सी मिला लीजिए। 18वां प्रश्न में दिया हुआ है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो वह फिल्म जो होता है ऑप्शन सी अगर करके आए हैं तो बिल्कुल मिला लीजिए। 18 का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न मिलाइए, दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट दूर बिंदु का क्रमशः अनुपात क्या होगा, तो निकट बिंदु और दूर बिंदु का अनुपात, निकट तो 25 cm और दूर अनंत, यानी 19 को सी अगर लगा के आए तो बिल्कुल सही है। 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बिल्कुल देखिए पढ़ाया हुआ प्रश्न सभी आया हुआ है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आकाश काला प्रतीत देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होता है।
तो आप 20 का अगर सी लगा के हैं तो बिल्कुल सही है, मिला लीजिए फटाफट। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाना किसके कारण होता है? तो जरा दृष्टि से होता है। ऑप्शन बी लगा के हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध मात्रक है, चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए लगा के हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 22 का ए मिला लीजिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो अगर ऑप्शन ए 0.23 लगा के आए हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बनन होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, तो 24 का सी मिला लीजिए। 25 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहा जाता है, मिला लीजिएगा। किशोरावस्था में परिवर्तन के प्यूबर्टी कहा जाता है। अगर ऑप्शन सी करके आए हैं तो 25 का ऑप्शन सी मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन के साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो परिवार नियोजन के लिए जो होते हैं ना, ये इनमें से सभी, जैसे डायफ्राम हो जाएंगे, कंडोम हो जाएंगे, कॉपर्ट एवं लूप हो जाते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर करके आए हैं तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए और वीडियो को लाइक करके आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंटाविज्म का अर्थ है, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर लगाए हैं सी, यानी संतति में पूर्वजों के गुणों का आना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 प्रश्न पूछा गया था, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो 28 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप लगा के आए हैं जीनोटाइप, तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है, मिला लीजिए। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो 29 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर डार्विनवाद लगा के आए हैं तो ऑप्शन डी, 29 का ऑप्शन डी मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है? तो 30 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर डीडीटी लगा के आए हैं तो बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो यह जो हो जाएगा ना, शाकाहारी हो जाएगा। ऑप्शन डी करके आए हैं तो बिल्कुल 31 का डी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि CFS का व्यापक उपयोग क्या होता है? तो 32 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर इनमें से सभी, जैसे CFE यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में और एयर कंडीशनर में किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का देखिए, दिया हुआ था कि ब्यूटेन कितने समवायी संभव होते थे? ब्यूटेन का अगर समवायी की कुछ बात किया जाए ना, तो इसका जो है 2 होते हैं। ऑप्शन ए करके आए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 34 प्रश्न पूछा गया था कि मीथेन के अणु का आकार होता है? तो मीथेन का अणु का आकार अगर समचतुष्फलकीय लगाए हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो 34 का सी मिला लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है कि कार्बन यौगिकी में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन 4 संयोजकता लेकर रखती है। तो अपने जो है इसका 35 का सही उत्तर मिला लीजिए कि अगर डी करके आए हैं तो बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए संतृप्त और असंतृप्त आप पढ़े होइएगा, तो एल्केन जो होते हैं संतृप्त होते हैं और बाकी एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं। तो 36वां प्रश्न का अगर ऑप्शन ए करके आए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि एथिलीन का IUPAC नियम क्या होगा? तो एथीन अगर लगा के आए हैं ऑप्शन सी, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न में पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो बाबू ऑप्शन सी करके आए हैं हाइड्रोजन की उचित स्थान नहीं देना, यही मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही, 38 का सी मिला लीजिएगा। 39वां प्रश्न में दिया गया था कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो न्यूलैंड्स के द्वारा जो है ना अष्टक का नियम प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी करके आए हैं 39 का, तो 39 का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो Na2O जो है ना सबसे अधिक क्षारीय है। अगर 40 का बी लगा के हैं तो बिल्कुल सही है, मिला लीजिएगा। 41वां प्रश्न है कि कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 41वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप तमिलनाडु लगा के आए हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42वां प्रश्न को देखिए, दिया हुआ है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। तो 42वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप लगा के आए हैं ना ब्यूटेन, तो बिल्कुल LPG गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। ऑप्शन सी, 42 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न पूछा गया था कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम, इसका बी, 43 का बी लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 44 का अगर उत्तर बी लगा के आए हैं अपचयन, तो बिल्कुल बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 44 का बी अपचयन अभिक्रिया। अगले प्रश्न 45वें प्रश्न में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम कहते हैं वैद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन सी करके आए हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा किए हैं आप।
चलिए 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो अभिक्रिया का अपघटन का उदाहरण आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो देख रहे हैं बिल्कुल 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली। 47 का बी अगर करके आए तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इमली में। 48वां प्रश्न पूछा गया था कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 48 का डी, बिल्कुल सभी पढ़ाया हुआ प्रश्न है, सभी आपको क्लास में दिखाया गया था। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो दोहरा परिसंचरण जो है ना मछलियों में नहीं पाया जाता है। 49 का बी उत्तर मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है कि यूरिया रक्त से कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त से यकृत में प्रवेश करती है। 50 का ऑप्शन सी लगा के हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी कोई इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। 51वां प्रश्न पूछा गया था कि ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? तो 51वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीसीटी में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न पूछा गया था कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की तंत्र को क्या कहते हैं? तो 52 का अगर सही उत्तर उत्सर्जन लगा क्या है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 52 का सी। अगला प्रश्न देखिए, 53वां प्रश्न पूछा गया था मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो 53वां प्रश्न का अगर सही उत्तर करके आए हैं लकवा, तो बिल्कुल डी सही उत्तर हो जाएगा। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो लकवा हो सकता है, ऑप्शन डी करके आए तो बिल्कुल सही उत्तर है। 54वां प्रश्न देखिए, 54वां प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना यहाँ लीवर हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर लगाएंगे। और 54 का बी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही है। 55वां प्रश्न है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो पादप हार्मोन जो है ना फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, ऑप्शन बी। 55 के बी करके आए तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है का उदाहरण है, तो पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है ना, तो 56वां प्रश्न का बायोफाइलम हो जाएगा, ब्रायोफाइलम अगर ऑप्शन डी करके आए तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 57वां प्रश्न पूछा गया था कि मैग्नीशियम और सरनी के किस समूह का सदस्य है? तो यह समूह 2 का सदस्य है। 57 का अगर सी करके आए तो बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। मिला लीजिए फटाफट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करिए। और एक बार जितने विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग जो है ना सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आवाज़ सारणी में कितने आवाज़ होते हैं? तो याद कर लीजिए 7 होते हैं, ऑप्शन डी। अगर 58 का डी लगा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में कौन जल संचयन का प्राचीन विधि नहीं है? तो डगवेल जो है प्राचीन विधि नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आप 59 का सी लगाए हैं तो बिल्कुल मिला लीजिएगा। 60वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ था कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सभी था, जैसे बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई और जल आपूर्ति। तो 60 का ऑप्शन डी लगा के हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61वां प्रश्न पूछा गया था कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा जो है ना 61 का अगर ऑप्शन डी लगा के इनमें से सभी, जैसे पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और कमी, तो 61 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो 62वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका क्या है? वन, तो बिल्कुल वन जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी। 62 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 का निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक याद रखिएगा कि मीथेन गैस होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल। अगर आप 63 के डी करके आए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। 64वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ था कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर कब हो सकता है? जब आपके लंबे समय तक भूख रहने से, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 64 का सी उत्तर बिल्कुल सही है। 65वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो यह किस दिशा में होगा? तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में होगा। अगर 65 का सी लगा के हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखिए, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होगी? तो विक्षेपित होगी। अगर ऑप्शन ए, 66 का ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल सही है। 67वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 67वां प्रश्न में कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए जिनमें शामिल है, तो फैराडे के द्वारा बहुत से क्रांतिकारी जो है ना खोज किया गया था, जिसमें कौन शामिल है? तो 67वां प्रश्न का अगर उत्तर करके आए हैं आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो 67 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार सभी को इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 68वां प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो यह याद रखिएगा कि 68वां प्रश्न का सही उत्तर अगर आप लगा के आए हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो बिल्कुल बी सही, 68 का बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 69वां प्रश्न पूछा गया है, तो फॉलोइंग के वाम हस्त नियम के बाएं
बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। आपको याद रखना है कि 69 नंबर प्रश्न का अगर आप सही उत्तर चुंबकीय क्षेत्र दिशा लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है। तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर आप लगा के आए हैं ए तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है। तो 71 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप लगा के आए हुए हैं ए नवीकरणीय तो बिल्कुल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी होती है। तो 72 का अगर सही उत्तर आप लगा के आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात CO2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 73 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किरणों को समूह को कहते हैं। किरणें को समूह को कहते हैं तो किरणों को समूह को किरणपुंज कहा जाता है। यह पढ़े हैं तो 73 का बी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 74वां प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। 74 का सी लगा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75वां प्रश्न देखिए कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण अगर लगाए हैं आप जो ऑप्शन बी यानी अभी सारे तो बिल्कुल 75 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न में दिया गया था कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 76वां प्रश्न का अगर सही उत्तर अवतल दर्पण लगाया है तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोका जुड़ी होती है। तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऋणात्मक ऑप्शन बी लगाएं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न में पूछा गया था किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर उत्तल दर्पण याद रखिएगा ऑप्शन सी के करके आए हैं। 78 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79वां प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो कम होती है, थोड़ी से कम होती है। 79 का ऑप्शन ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80वां प्रश्न देखिए देवा की प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट से प्रदर्शित होती है। तो 80वां प्रश्न का सही उत्तर अगर अपवर्तन लगाए हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सही उत्तर मिला लीजिए। अब जरा कमेंट करके बताइए कि कितने विद्यार्थी का कितना प्रश्न सही हुआ है और एक बार इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए थे तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।